इस अवसर पे विशेष करके, हालांकि जब भी जिला किसी भी प्रकोष्ठ की मीटिंग होती है, मैडम आप बैठिए, मैडम, तो जिला की प्रकोष्ठ के मीटिंग में जो नियुक्ति पत्र दिया जाता है, उसके लिए उस सेल, उस प्रकोष्ठ का प्रमुख वो पत्र जिनकी नियुक्ति हुई है उस पदाधिकारी को प्रदान करना। लेकिन विशेष रूप में हम सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे जगह पे ज्यादा से ज्यादा जिला अध्यक्ष के माध्यम से इस नियुक्ति पत्र को दिया जाता है, लेकिन काफी रेयर जगह पे हमारे स्टेट के जो प्रमुख हैं उस मोर्चा के वो उपस्थित रहते हैं। और ऐसे ही हमारे विशेष रूप से नवी मुंबई के इस पत्र को, नियुक्ति पत्र को प्रदान करने के लिए हमारे दक्षिण भारतीय प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र के संयोजक राजेश जी पिल्ले साहब यहाँ पे पधारे। मैं नवी मुंबई में उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नवी मुंबई जिला संयोजक शशि दामोदरन जी और इस साउथ इंडियन हमारे नवी मुंबई के यूनिट से और खासकर से ऊपर खेरना यूनिट से जुड़े हुए रविकांत जी पाटिल, जो हमारे कामगार सेल के प्रमुख संयोजक हैं, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीधर जी मद्दी, वो कहाँ पे भी इजीली जो काम करना है वहां पे पहुंच सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो मुंबई में भी काम करते हैं और नवी मुंबई में भी काम करते हैं। भारतीताई पाटिल की पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऊपर खेरना परिषद में और पूरे नवी मुंबई में और कामगार क्षेत्र में भी उनका योगदान काफी बड़ा है। जयश्री विजय कुमार मैडम, जिला संयोजक उद्योजक आघाड़ी जो प्रमुख संयोजक हैं, वो अश्विनी देशपांडे मैडम भी यहाँ पे उपस्थित है। वो आर्किटेक्ट है, उनका भी यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। रवि अय्यर जी, जिनके बारे में मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन रवि अय्यर जी का भी यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। अविनाश वासुदेवन, जो हमारे ऊपर खेरना में सोशल मीडिया पे काफी फेमस है, इन्फ्लुएंसर है, उनका भी स्वागत करता हूँ। राजाराम आचार्य जी, सुमा रंजित मैडम, NR परमेश्वरन जी यहाँ पे उपस्थित है, उनकी पूरी टीम और सभी मंच पे विराजमान सभी पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी, जिनकी ने इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सेल के लिए जिनकी नियुक्ति हुई है, तो सभी जिनकी नियुक्ति हुई है उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी वर्कर्स की पार्टी है। पिल्ले साहब सही बात बोल रहा हूं। तो जो पार्टी वर्कर है उनकी पार्टी कौन सी? तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट ऐसे कहने वाली एक ही पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी। जो पार्टी राष्ट्र हित के बारे में सोचती है। आज शशि दामोदरन जी ने कहा कि हम लोग कोई पार्टी में थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपको ऐड करता हूँ, आदरणीय नाइक साहब जो पहले MLA बने वो शिवसेना बीजेपी की युति में बने। जो पहला खासदार नवी मुंबई के युति से चुन के गया, उस समय ठाणे लोकसभा का प्रतिनिधित्व और उसमें लीड और जवाबदारी किसके पास थी? तो भी आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के पास। यहाँ पे जो उस समय 90s के जो बैच है उसके वहां पे काम किए हुए नाइक साहब के साथ के जो उनके सहकारी है, उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन रहेगी। और उसके बाद में कारवा आगे बढ़ता गया, कुछ रास्ते थे, लेकिन जो DNA होता है वो DNA कभी भी समय होता है उसको थोड़ा सा आगे पीछे पिल्ले साहब होता है, लेकिन वापिस वो DNA, हिंदुत्व का DNA, वही DNA वो वापिस उसके जगह पे आता है। और फिर जो नदियां
जिस प्रभाव में आनी थी, जो विचारधारा में आनी थी, वो आज यहाँ पे आ चुकी है। नवी मुंबई शहर पिल्ले साहब ये अलग शहर है। आज भारत के हर प्रांत का प्रतिनिधित्व हमारे नवी मुंबई शहर में, हर महाराष्ट्र के जिले का प्रतिनिधित्व हमारे नवी मुंबई शहर में। तो ये मिनी इंडिया अगर आपको एकदम परफेक्ट एग्जांपल देना है तो नवी मुंबई के सिवा कोई एग्जांपल। और नवी मुंबई शहर ने हर एक को वेलकम किया है। जो कोई इस शहर में आया है वो आते समय कुछ लेके नहीं आया था, लेकिन आज एक काफी अलग अलग क्षेत्र में, मीन्स यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करने वाले हर प्रांत के, हर राज्य के लोग नवी मुंबई में आज बसे हुए बड़े। सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, हर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, इवन जैसे साउथ इंडियन सबसे ज्यादा डोमिनेट कहाँ पे, तो हर कंपनी का मैनेजर कौन, तो साउथ इंडियन ही। तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो यहाँ पे जो उच्च विद्या विभूषित, जो अच्छे एजुकेटेड क्लास है और जो मेहनत करते हैं, वो तो वहाँ पे ये सेक्टर में भी बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे ही बढ़ते हुए आज मैं और कोई मुंबई हो, मैं सीधा बोलता हूँ, मुंबई हो और कोई शहर हो, उसमें सब प्रांत के लोगों को साथ में लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जितना जो पोजीशन देनी चाहिए वो उतनी पोजीशन दी नहीं जाती और वो मांग के भी नहीं दी जाती। लेकिन नवी मुंबई शहर में यहाँ पे जस्ट नवी मुंबई का ट्रांसपोर्ट डिवीजन बना, तो ट्रांसपोर्ट डिवीजन जो एनएमसी के माध्यम से चला, उसमें सक्सेसफुल चेयरमैन कौन थे, तो शशि दामोदरन के माध्यम से एक अच्छा ट्रांसपोर्ट चेयरमैन हमारे नवी मुंबई शहर को मिला। और उनका चुनाव या उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि उनके पास काबिलियत थी, काम करने का हुनर था, लोगों से जाके अपने बिजनेस से हटके हमारे शहर के लिए हम कुछ करें। हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हम लोगों ने इंडस्ट्री में लिया है, वो हमारे शहर में जाए, ऐसे सोचने की धारणा उन्होंने मन में रखी और एक अच्छा टेन्योर उनके माध्यम से किया गया। जो वोल्वो बस, मिस्टर खोबड़ागरे करके उस समय बीएमटीसी के चीफ थे, उन्होंने हमको फोन किया कि अरे आप वोल्वो बस क्यों ले रहे, आप अभी ग्रीन कलर की बस वहां पे थी, आपको याद रहेगा बीएमटीसी की। तो उस समय वो बोले कि मतलब नहीं, हम लोगों को क्वालिटी के पीछे जाना है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है और हम लोग क्वालिटी हमें चाहिए। बाद में और कोई शहर वोल्वो बस को नहीं ले रहा था क्योंकि मर्सिडीज और वोल्वो ये सिर्फ गाड़ियां हो सकती है, बस हो सकती है, ऐसा कोई सोचा नहीं था। चाइनीज बस जो आई वो मुंबई बीएमसी ने ली और एक साल के बाद काफी बस उसमें से जल गई, लेकिन जो ट्रेंड आगे बढ़ा और आज सबसे ज्यादा बसेस इस महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके घूमती है वो ओलो बस है। और उसकी शुरुआत कौन से शहर देगी और कौन से चेयरमैन देगी, तो शशि दामोदरन का नाम जरूरी है। आज यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट डिवीजन के चेयरमैन आज अपने सामने कोइंसिडेंसली बैठे हुए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी और मुंबई में और जगह पे कहीं किसी कोई चेयरमैनशिप नहीं बनी, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति की एक उसकी उनकी इमेज, उनका काम करने का तरीका और सिस्टम को देखते हुए रवि अय्यर जी यहाँ पे बैठे, उनको एजुकेशन चेयरमैन नवी मुंबई में बनाया गया। और इसका भी रिकॉर्ड है कि भारत में कहाँ पे भी एक ऑफिस कैसे चलाया जाए, सिस्टम कैसे चलाया जाए, इसके बारे में कोई पैरामीटर्स नहीं थे। ISO 9000 उस समय था और उसका फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन कॉर्पोरेशन में किसने किया, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रवि अय्यर ने। तो एक एग्जांपल है कि अच्छे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है और अपने एजुकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए जब वो समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग, समर्पित व्यक्ति जब भी कोई राजनीति में, समाज नीति में आता है, तो उसके बाद में जो निर्माण होता है वो काफी अच्छा होता है। और मैं इनका दोनों का नाम ले ऐसे नहीं, ऐसे काफी यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे, लास्ट लाइन से भी ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने साउथ इंडियन सेल में अलग अलग संस्था में काम किया है, अलग अलग कंपनीज में काम किया है, अलग अलग एनजीओ से वो जुड़े हैं और उनका कंट्रीब्यूशन हमारे नवी मुंबई के विकास के लिए, हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए और डेफिनेटली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी पिल्ले साहब काफी बड़ा योगदान है।
और इन्होंने भी साउथ इंडियन जो जो वेव कभी दिखती नहीं है, लेकिन साइलेंट सबसे स्ट्रॉन्ग वेव कौन सी है, तो साउथ इंडियन वेव को मैं यहाँ पे गलत रहेगा तो चिल्लाएंगे नहीं, और अच्छा रहेंगे तो थोड़ा सा हंसेंगे, लेकिन अपना जो 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 उनका जो ओपिनियन है वो सही जगह पे वो इंडोर्स करते हैं और उसका इफेक्ट हमको दिखता है। और जो लॉन्ग टर्म होता है वो एक काफी शांत स्वभाव के, सीखने वाले, मेहनत करने वाले, समझने वाले और औरों को समझ के सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले एक जो जो राज्य है, प्रांत है, उसमें हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि साउथ इंडियन इज नोन फॉर साइलेंस, बट एकदम ऑनेस्टी है और इम्पैक्ट है उन लोगों का। तो ये हमेशा ही पिल्ले साहब हम लोगों ने देखा है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रीम में आप आए हैं। अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे लगा 5, 10 तो 20, 25 पॉइंट तो यहाँ पे हमारे जो प्रमुख हैं उन्होंने तो बता दिए हैं, दामोदरन साहब ने, और उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन डेफिनेटली हम 10 साल के 9 साल का अगर हम कार्यकाल देखेंगे तो हर चीज़ में हमारा देश प्रगति कर रहा है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसमें हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। और ये प्रगति करते समय हर सेक्टर और हर एक समाज, हर एक एरिया में भी उन लोगों की भी प्रगति हो जो पिछड़े हुए हैं, जो दुर्लक्षित हैं, उनको भी साथ में लेने का प्रयास हमारे देश के जो प्रमुख हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र जी मोदी साहब, इनका इम्पैक्ट हम 9 साल से देख रहे हैं। राजनीति में काम करते समय हमारे कॉरपोरेशन की पॉलिसीज, स्टेट की पॉलिसीज और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट, हम जो उम्मीदें करते थे, हम सोचते थे, हम सपने देखते थे, उस सपनों को सही में साकार करने का काम किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी से और कोई हो नहीं सकता है। और ये 2024 जो महाविजय करके हम लोग इस 2024 को देख रहे हैं, क्योंकि हमें हर साल कैसे होता है कि पद नियुक्ति होती है और पिल्ले साहब 1 साल 2 साल उनको मिलता है सब समझने में, नियुक्ति करने में। लेकिन आज ये हमारे जिले की जो इवन मेरी जिला अध्यक्ष करके नियुक्ति हुई है और हम लोग बैटल फील्ड पे, रणांगण में डायरेक्ट हम लोगों को वॉरफील्ड में, वॉर जोन में भेजा गया। और ये सब ठीक है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि बेस्ट वॉरियर ये भी साउथ इंडियन ही है, ऐसे यहाँ पे मैं जो भी सिचुएशन है उसमें अच्छा करने का एक कला होती है, ये यहाँ पे प्राप्त है। नवी मुंबई में काफ़ी कल्चर सिटी है नवी मुंबई। नवी मुंबई में आज इंडिया में टॉप 5 में लास्ट 10 साल से, और ये साल इंडिया में 3rd नंबर पे आई हुई सिटी कौन सी है? लिवेबल सिटी में भी हमारे शहर का नाम ऊपर है। और आपको मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि मुंबई में जो टोटल बजट है मुंबई का, टोटल मुंबई के बजट में 58% ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो रिकरिंग, जो उनके लोगों के पगार किए जाते हैं, ऑफिस के रेंट है, ये 58% है। वो आप 60% पकड़ लो और सिर्फ 40% वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करते हैं। पिल्ले साहब नवी मुंबई में वो सिर्फ 20% है। इस हमारे नवी मुंबई में जो रेवेन्यू है उसमें से 80% रेवेन्यू हम लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। हालांकि जो 2.5 साल जो महाविकास आघाड़ी के थे उसमें हमारे दिन हो रहे थे, क्योंकि उनको नवी मुंबई को बर्बाद करने का उन्होंने ठाना था। और ऐसे समय पे हमारे लोगों ने संघर्ष किया। आज नवी मुंबई में 111 वार्ड है, लेकिन ऐसे कठिन समय में, कोरोना में, हर घर में जाके उनको रिलीफ देना, उनको मदद करना भी, तो नाम बताने जैसा नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र में, इंडिया में अगर टॉप 5 का रेटिंग लिया ना, तो नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी यूनिट का नंबर टॉप 5 में रहेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने खुद की जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने तहे दिल से पूरा, जिसमें बोलते हैं कि मन से, कोई पैसे की परवाह नहीं, अपने खुद की लाइफ की परवाह नहीं, और लोगों के बीच में जाके मदद करने का प्रयास उन्होंने काफी दिल से किया और एक ऑर्गेनाइज वे में किया। मैं आपको बताता हूँ कि 2017-18 में जो साउथ में फ्लड हुआ था, उसमें रिलीफ का पहला चेक कौन से कॉर्पोरेशन से गया, तो ये नवी मुंबई कॉर्पोरेशन।
सभी यहाँ पे साउथ इंडियन की सभी हमारे यूनिट, आज मैं देख रहा हूँ कि शशि दामोदरन साहब ने सिर्फ ऐसे ही नियुक्ति नहीं की है, उन्होंने हमारे 111 वार्ड, हमारे जो आकरा जो मंडल है उसमें जाके शहर गांव स्लम हर जगह पे जाके चुन चुन के अच्छे लोगों को इस यूनिट में लिया है। तो ये इतना अगर उन्होंने एक्सरसाइज किया है तो दामोदरन साहब का भी अभिनंदन यहाँ पे करना चाहिए। मैं बहुत कुछ बोलना है लेकिन अभी आज सब बोलूंगा तो और समय में रहना चाहिए। तो मैं काफी खुशी महसूस करता हूँ कि एक साउथ इंडियन सेल जो शिक्षा के लिए जाना जाता है, डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, मेहनत के लिए जाना जाता है और एक सिस्टम के लिए जाना जाता है, ऐसे लोग आज राजनीति में एक्टिवली आ रहे हैं और उनके पास जो अनुभव है वो हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करने की धारणा आप सब रखते हैं। आपका सबका मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इस काम के माध्यम से आप देश को जो नेशन फर्स्ट और राष्ट्रहित में काम करने वाले पार्टी को आप मजबूत कर रहे हैं। हमारे देश के प्रमुख आज पंतप्रधान मोदी जी को आप उनको मजबूत कर रहे हैं और अपनी खुद की भी प्रतिभा को अच्छा करने का प्रयास और एक मौका इस पद के माध्यम से मिला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पद ये कोई मामूली पद नहीं है। अगर कोई पुलिस स्टेशन में अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडियन सेल का ये पदाधिकारी बोलता हूँ, ये फोन करने के बाद में गलत करने की किसी की हिम्मत नहीं रहेगी, ये विश्वास जहाँ पे भी अन्याय है, गलत चीज है, आप जहाँ पे भी जाएंगे आप जब ताकत से बताएंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का इस सेल का मैं पदाधिकारी हूँ, आपको यहाँ पे खुद को तो न्याय मिलेगा लेकिन दूसरों को भी न्याय देने की ताकत ये हमारा ये पद रखता है। और ये पद आपके साथ है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये हमें खुद को सोचना है। सिर्फ इलेक्शन हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है तो पिल्ले साहब से इलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि उनका सेंटर से उनको तो सोने नहीं दिया जाता रहेगा, क्योंकि इतने महाराष्ट्र के सब जिला हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें जाके, जैसे हमारे यहाँ पे काम थोड़ा कम होता है क्योंकि जहाँ पे हम एक यूनिट, क्योंकि कोरोना से सब जुड़े हुए और काम कर रहे हैं तो थोड़ा काम हर एक करता है तो प्रेशर नहीं आता है। आप प्रेशर फील मत करो, आपकी क्षमता, आपका समय, उस माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से आगे काम करेंगे। लेकिन मैं पिल्ले साहब को विश्वास के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र में आपके नेतृत्व में जो सेल चल रहा है उसमें सबसे बेस्ट काम कहाँ कौन से जिला में होगा तो वो जिला भी नवी मुंबई ही रहेगा। और अभी तक तो मैं विश्वास करता हूँ कि कोई डरने की बात नहीं, आप जो भी संकल्प लेके आगे जाएंगे वो कोई किसी को मदद, किसी को नौकरी, किसी को हॉस्पिटल, कोई पुलिस स्टेशन का कोई एक्टिविटी, कोई आपका सामाजिक कार्यक्रम, उसमें जिला अध्यक्ष ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का तो हमें उपादृष्टि है तो उनके माध्यम से हमेशा ही काफी लोग यहाँ पे पिल्ले साहब जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा कार्य नवी मुंबई में बना है। और 22 तारीख के बारे में तो जैसे दिवाली होती है वैसा उत्सव हमारे नवी मुंबई में नहीं पूरे देश में होने वाला है, और देश में नहीं विश्व में भी जहाँ पे भारतीय है, हिंदू है, वहाँ पे ये सब एक दिवाली का उत्सव हम सब देखने वाले हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें पार्टिसिपेट करो, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय साउथ, जय श्री राम।